3 साल रह करके हुजूर ताजुश शरिया मुल्क मिस्र से वापस आए। झूम के बोलिए ना, कहाँ से आए? मिस्र से। और जब मिस्र से आ गए तो बरेली स्टेशन से लेकर सौदागरान हुजूर ताजुश शरिया के घर तक आशिकों का तांता बन गया। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिजवान को मुबारकबाद देने वाले इकट्ठा हो गए और मुबारकबाद देते नजर आए। यूं तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे बहुत थे, लेकिन याद रखो एक बाप के 5, 6, 7 बेटे होते हैं, लेकिन तमाम बेटों पर यकसा एतबार नहीं होता। उन्हीं बेटों में से किसी एक बेटे पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। मुफ्ती आज़म हिंद के बहुत सारे नवासे थे, मगर किताब उठा करके देखो मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिजवान उम्र के आखिरी अय्याम में है। जिस वक्त उनके सामने फतवा लेकर के लोग खड़े रहते, ए मुफ्ती आज़म हिंद ये फतवा लिख दीजिए, तो मुफ्ती आज़म हिंद बबांगे दुहल ऐलान करते, अब तो अख्तर रजा जामियातुल अजहर मिस्र से वापस आ गए हैं, अब मेरे पास आया न करो, अख्तर रजा के पास जाया करो। अरे बोलिए ना भाई, मेरे पास आया ना करो, अख्तर रजा के पास झूम के बोलिए जाया करो। इसलिए कि मुझे अख्तर रजा पर एतमाद है, मुझे अख्तर रजा पे भरोसा है। और हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा ने जामियातुल अजहर से फारिग होने के बाद जब बरेली वापस आए तो जिस मंजर इस्लाम से उन्होंने तालीम हासिल की थी, उसी मंजर इस्लाम में 10 बरस तक रह करके इल्म के गौहर को लुटाते रहे। प्यार से झूम के हजरात, एक बच्चा मैच्योर कब बनता है? बाप को देखकर। बोलो ना जी, प्यार से बोलो ना, मचल के बोलो, झूम के बोलो। रजा खान किसी मामूली खानदान के बेटे का नाम नहीं, उनके नाना वली कामिल थे, उनके दादा वली कामिल थे, उनके अब्बा वली कामिल थे, उनके परदादा परनाना इमाम अहले सुन्नत थे, तो अच्छे घर का शहजादा था। इसलिए दुनिया वाले उस अख्तर रजा को इधर उधर की नजर से कैसे देखते? दुनिया बोलती रही अख्तर रजा चुप हो जाओ, इस मसले में मत बोलो। अख्तर रजा खड़े होके कहते, दुनिया चाहे दुश्मन बन जाए परवाह नहीं है, आला हजरत का परपोता हक बोलेगा, हक सोचेगा, गर्दन कटाने की नौबत आएगी, हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हुए गर्दन कटा देगा, मगर कौम के मामले में किसी से सौदा नहीं करेगा। अरे वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, करामते ताजुश शरिया, करामते ताजुश शरिया, नारे तकबीर। अब काहे खड़ा मोबाइल लेके जाओगे क्या यार? वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा बच्चा। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, ये जो मैंने अभी आपके सामने कहा ना, ये मैंने तमहीद बांधी है। अब इस तमहीद की रोशनी में जहां मैं लाना चाहता हूं, वहां के लिए तैयार हो जाइए। अरे प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए, जरा पीछे वाले हाथों को लहरा के बोलिए। जनाब कारी महमूद फैजी साहब, आप यूं ही बूढ़े नहीं हुए हैं, आपकी उम्र तो अभी कम है, पेट के मर्ज की वजह से सफेदी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलिस हैं आप। हुजूर ताजुश शरिया के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह। आपके पीर पे जो मुरीद हुआ वो भी नाज करता है, और जो मुरीद नहीं हुआ वो भी नाज करता है। झूम के बोलिए ना, मचल के बोलिए। हजरात आपको मालूम है इंदिरा के पीरियड में नसबंदी का मामला चला था, वो थी कांग्रेस की, और नरसिम्हा राव के पीरियड में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, वो भी था कांग्रेस का। अरे बोलो ना जी। हजरात चलूं मैं इंदिरा के पीरियड से आपको लाके दिखाऊं। जिस वक्त नसबंदी आम हो रही थी, उस वक्त मसनदे इफ्ता पे बरेली में मुफ्ती आजम बैठे थे, और जिस वक्त
अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, उस वक्त बरेली के मसनद इफ्ता पे अख्तर रजा खान अजहरी बैठे थे। हजरत, इंदिरा ने नसबंदी को आम करने की कोशिशें की और ऐलान करा दिया कि हिंदुस्तान की तमाम औरतें, खा वो मुस्लिम घर की औरतें हो या हिंदू की, हर औरत नसबंदी करा ले, हम दो हमारे दो का नारा लगा ले। ऐसे आलम में जो दुनियादार होंगे, जिनको खुदा के रज़्ज़ाक होने पे भरोसा नहीं होगा, वो तो बीवियों की नसबंदी करा लेंगे। मगर हर दौर में अच्छे लोग रहे हैं। किस कौम के लोगों ने अपनी बीवियों की नसबंदी कराई थी, ये उस कौम के लोग जानते हैं। लेकिन जब मुस्लिम कौम की बात आई थी तो मुस्लिम कौम दो ग्रुप में बट गई थी। एक ग्रुप का नाम देवबंदी, दूसरे ग्रुप का नाम बरेली। इंदिरा गांधी थी चालाक, उसने समझा था मुसलमानों के मसले के खिलाफ होगा नसबंदी का हुक्म देना, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं मानेगा। मुसलमानों के जो मजहबी पेशवा हैं उनसे फतवा ले लो और लेकर के शाये कर दो। जब मुसलमान अपने मजहबी पेशवाओं का फतवा देखेगा तो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इतने आसानी के साथ कोई भी मजहबी पेशवा अपने तौर पर फतवा लिखने को तैयार नहीं होगा। ऐसे आलम में नोट उड़ाना होगा, ऐसे आलम में रुपए पैसे का लालच देना होगा। बातिल परस्त और बातिल फिरके के जो मौलवी थे, उन लोगों ने हुकूमत से रुपए पैसे लेकर के नसबंदी की हिमायत में फतवा दिया था। देवबंद से फतवा आया था कि जायज है, सहारनपुर से फतवा आया था कि जायज है, लखनऊ नदवतुल उलमा से फतवा आया था कि जायज है। देवबंदी फिरके का हर मौलवी बोल रहा था कि नसबंदी जायज है। अब तो इंदिरा गांधी और उसका काबीना पूरा का पूरा खुश था कि हिंदुस्तान में यह कानून हम आम कर देंगे। मगर जब वही फतवा बरेली शरीफ आया था तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मसनद इफ्ता पर बैठे थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा को पढ़ा था। अब पढ़ने के बाद आंखें उनकी अश्कबार हो गई थी, ज़ारो कतर रोने लगे थे। लोगों ने पूछा तो हुजूर रोते क्यों हैं? तो कहते हैं सुनो, कोई मेरे घर को आग लगा दे मैं रोऊंगा नहीं, कोई मेरे घर को तबाह कर दे मैं रोऊंगा नहीं, कोई मेरी जमीन को गसब कर ले मैं रोऊंगा नहीं, मगर इसलिए यहां मैं रो रहा हूं कि इस्लाम के कानून का खून हो रहा है। शरीयत मुहम्मदिया को तोड़ने की कोशिशें हो रही है, शरीयत मुहम्मदिया के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया था और अपने तमाम शागिर्दों को बुलाया था। उन तमाम शागिर्दों को कहा था फतवा लिखो जो मैं इमला कराता हूं। आपने इमला कराया था। मुफ्ती अब्दुल गफूर और दूसरे मुफ्तियान इकराम बैठे थे, उन सबों ने लिखा था और लिख करके बरेली भेज दिए, बरेली से दिल्ली भेज दिया गया था। जैसे ही दिल्ली वो फतवा पहुंचा था, फतवे की कॉपी पहुंची थी तो ऐवाने बाला में कोहराम बरपा हो गया था। इंदिरा जानती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में दो फिरका है, एक फिरका बातिल है मगर उसके कम लोग हैं और एक फिरका हक्कानियत के परचम को लेके आगे बढ़ा है, उसके मानने वाले 95% हैं। ये 95% लोग ये बरेली को अपना मरकज तस्लीम करते हैं। अब बरेली से फतवा आ गया है, अब इस कानून में तो मैं नाकाम हो जाऊंगी। चुनांचे उसने रुपए पैसे का लालच दे करके दो कासिद को भेजा था बरेली शरीफ। वो दो कासिद आए थे, मुफ्ती आजम इनसे मिलना चाहते थे। असर का वक्त था, हुजूर मुफ्ती आजम इनको खबर दी गई, मुफ्ती आजम इनने इजाजत दे दी और जब वो अंदर आए तो उन्होंने कॉपी निकाली और निकाल करके कहा था हुजूर ये फतवा आपका है। कहा मेरा है। कहा हुजूर इस फतवे को वापस ले लीजिए, इसलिए कि बरेली इसका ये फतवा है, देवबंद का फतवा जायज का फतवा आया है, सहारनपुर का फतवा जायज का फतवा आया है, नदवतुल उलमा का फतवा जायज का फतवा आया है, मगर आपका फतवा नाजायज और हराम का है, इसको वापस ले लीजिए। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था सुन लो मैं इसको वापस लेने वाला नहीं। जैसे सुना था कासिद ने फौरन कहा था हुजूर जरा होश के नाखून ले लें, ये किसी एक आदमी का दिया हुआ फतवा नहीं, हिंदुस्तान
की हुकूमत ने आपके पास भेजा था, और आपने अगर नाजायज लिखा है तो हुकूमत हिंद के खिलाफ ये फतवा जा रहा है। सोच ले अपने अंजाम को। इतना सुनना था, खान का बेटा था मुस्तफा रजा, जिसके रगों में अहमद रजा खान का खून दौड़ रहा था, जिसके रगों में नकी अली खान का खून दौड़ रहा था, जिसके रगों में रजा अली खान का खून दौड़ रहा था, जिसके रगों में अफगानिस्तान से आने वाले हुजूर सईदुल्लाह खान का खून दौड़ रहा था। मुफ्ती आजम ने जमीन को छोड़ा था, 3 फीट जमीन को छोड़ के जब किया और का नादान सुन ले, अपनी हुकूमत से जाके कह दे कि ये बरेली है, बरेली, यहां जो फतवा दे दिया जाता है बदला नहीं जाता। जरूरत पड़ेगी तेरी हुकूमत बदल दी जाएगी, मगर फतवा नहीं बदला। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजु शरिया, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब। झुमके, हाथों को लहरा के, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा था? मुफ्ती आजम हिंद कह रहे थे। प्यार से बोलिए ना जी, अरे झूम के बोलिए ना, मचल के बोलिए। और जब मुफ्ती आजम हिंद कह रहे थे तो उस वक्त हुजूर ताजु शरिया की उम्र 25 से 30 के दरमियान की थी। झूम के बोलिए। ताजु शरिया फारिग होकर के आ चुके थे और उन्होंने नाना के तेवर को देख लिया। अरे बोलो, उन्होंने नाना के तेवर को देख लिया, और जब तेवर को देखा तो खुदा से दुआ की, परवरदिगार नाना ने जो कहा है उसको कबूल फरमा ले। प्यार से बोलो। कुदरत का नकीब ऐलान कर रहा था ताजु शरिया, जरूर रब की बारगाह में ये दुआ कबूल होगी, देखना। फिर दुनिया ने देखा था। उसी के बाद जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की हार हुई, इंदिरा गांधी की शिकस्त हुई और दूसरों को हुकूमत मिली थी। ये देखने बोलने वाला मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा नाना थे, और सुनने वाले देखने वाले अख्तर रजा थे। और जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करके इस नादान हुकूमत ने नरसिम्हा राव के पीरियड में जब तमाम मुसलमानों के सीनों पे छुरी चलाया था, तमाम मुसलमान परेशान थे कि नादान हुकूमत को क्या हो गया है, तो नरसिम्हा राव ने फैसला लिया था, मुसलमान मुझसे बेजार है, मुसलमान मुझसे नाराज है, इन मुसलमानों का एक ही पेशवा है जिसका नाम अहमद रजा है। अब तो अहमद रजा कब्र में है, उनका बेटा मुफ्ती आजम है, वो भी तो कब्र में है। लेकिन इस वक्त ये सारे मुसलमान किसको अपना पेशवा मानते हैं? तो लोगों ने कहा था अहमद रजा खान का परपोता, मुफ्ती आजम हिंद का नाती, हामिद रजा खान का पोता, ये अख्तर रजा है, इसी को सब पेशवा मानते हैं। तो हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी से मुलाकात के लिए दिल्ली से चला था नरसिम्हा राव, और आकर के बरेली में पड़ाव डाल के हुजूर अख्तर रजा खान को के पास खबर भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ताकि ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में जब आम हो जाए तो मुसलमानों की नाराजगी खत्म हो जाए। जैसे सुना हुजूर ताजु शरिया ने लाहौर पढ़ा और कहा, नादानो, मैं मुस्तफा रजा का नाती हूं। जब मेरे नाना ने इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी को छोड़ा नहीं तो उनका नाती ये नरसिम्हा राव को क्या छोड़ेगा? इंदिरा गांधी ने नसबंदी करके मुसलमानों के सीने पे छुरा चलाया था, और नरसिम्हा राव ने मस्जिद तोड़वा करके मुसलमानों के सीने पे छुरी चलाया है। इसलिए अख्तर रजा उससे मिलेगा नहीं। बेनीलो मुराम वापस गया और अख्तर रजा ने मज़ार आला हजरत पे जाके दुआ किया, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे दादा, मुझे खरीदने के लिए दिल्ली से हुकूमत आ गई है, इसलिए मैंने मुलाकात नहीं की, दुआ कर दीजिए कि हुकूमत का खात्मा हो जाए। फिर दुनिया ने देखा था, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो नरसिम्हा राव की हुकूमत का खात्मा हो गया और दुनिया में दूसरी कौम हुक्मरान बन गई। प्यार से बोलिए झूम के। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छे बेटे वो होते हैं जो अपने बाप को देखकर सीखते हैं, और अच्छे भाई वो होते हैं जो अपने बड़े भाई को देख के सीखते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपनी माँ और बहन को देखकर सीखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, जब कोई लड़का बहुत ज़्यादा शरारत पसंद होना, उसको कहा जाता तेरे खानदान का ठीक नहीं है। मतलब क्या हुआ?
तेरे खानदान के लोग अगर अच्छे होते तो तू भी अच्छा होता। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, आप भी किसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, हम भी किसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम अच्छे बन जाएं ताकि आने वाली नस्ल भी हमारी अच्छी बने और दुनिया में काम करती हुई नजर आए। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खत्म करें? कितना टाइम हुआ? 2 बजे खत्म करें? प्यार से बोलिए ना भाई, झूम के। बात मेरी समझ आई? प्यार से बोलिए ना। पीछे वाले हजरात हाथों को लहरा के जरा समर्थन दे दो। सुभान अल्लाह। 2 बजे वाकई रात में ये सारा का सारा मजमा इस अंदाज से बैठा, मालूम होता रात का इब्तिदाई हिस्सा है? ये आपके फन्ने निकाबत का कमाल है? इस पूरे मिदनापुर में आपके जैसे नकीब का पाया जाना यहाँ वालों के लिए फ़ख्र की बात है। कारी महमूद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशनसीब है आप। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए। हमारे असद इकबाल साहब कह रहे हैं कि ज़रा सा और कुछ बोल दीजिए, आपकी तरफ से इजाज़त है? अरे बोलिए ना भाई, इजाज़त है? अब आइए मैं आपको बताऊं। बोलूं? बोलिए ना। तवज्जो हाजिर कीजिएगा, इसलिए कुछ बातें इशारे में होंगी, कुछ बातें किनाए में होंगी। तवज्जो थोड़ी सी हटेगी बाबू तो कहीं से कहीं चले जाओगे, इसलिए तवज्जो हाजिर रखिए। प्यार से बोलिए ना, मचल के बोलिए। ताजु शरिया नाती हैं, ताजु शरिया नाती हैं। मुफ्ती आज़म हिंद, झूम के बोलिए, मुफ्ती आज़म हिंद नाना है। अब्बा कौन है ये भी तो मालूम करना होगा। उनके अब्बा हुजूर इब्राहिम रज़ा हैं, उनके दादा हुजूर हामिद रज़ा हैं, और उनके परदादा परनाना आला हजरत हैं। झूम के बोलिए प्यार से।